माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़मीर अब्बास, MS स्कॉलर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ ज़मीर मैथ्स। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब देखिए, हमने हर एक सेट हमारे पास कोई ना कोई गिवन होगा, उसको हमने किस में फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए x, जबकि x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। अब आपके पास है नेचुरल नंबर n, आपके पास क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 सो ऑन चलते रहेंगे। इसके साथ n की जगह पर हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अगर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 4 पुट करते हैं तो 8 सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट है, करली ब्रैकेट स्टार्ट x, जबकि x इज इक्वल टू 2m+1, m बिलोंग्स टू n। अब आपके पास n नेचुरल नंबर है, m बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, m को 1 पुट करते हैं तो 2 + 1 तो 3 आ जाता है, फिर 2 पुट करते हैं तो 4 + 1 तो 5 आ जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये हमारे पास चलते रहेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेबुलर फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x, जबकि x इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग्स टू w एंड x लेस देन 11। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास n जो बिलोंग कर रहा है वो w होल नंबर को, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अब 11n है, n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 11 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 22 आ जाएगा, अब 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 110 तक हमने जाना होगा। n को 10 तक ही पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 110 आ जाएगा। n को 10 तक पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 तक आ जाएगा। 0 से 10 तक पुट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है x, जबकि x बिलोंग्स कर रहा है e एंड 4 लेस देन x लेस देन 6। इवन नंबर 4 और 6 के दरमियान कोई और इवन नंबर आता है, नहीं आता, खाली सेट आ जाएगा। इसके बाद है x, जबकि x बिलोंग कर रहा है o आड नंबर को एंड 5 और 7 के दरमियान कोई आड नंबर है कौन सा नंबर आ जाएगा। देखिए 5 लेस देन इज इक्वल टू x और लेस देन इज इक्वल टू 7 से कौन सा नंबर होगा, आड लेस देन 5 ही होगा। इसके बाद x, जबकि x बिलोंग कर रहा है q एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 नहीं आता, इक्वल टू इसका खाली सेट ही आएगा आंसर। अब देखिए x, जबकि x बिलोंग कर रहा है q को एंड x इज इक्वल टू -x, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, खाली 0 आ जाएगा इसका। क्योंकि देखो ना, आप जिस टाइम पुट करेंगे जो रियल नंबर तो आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है x, जबकि x बिलोंग कर रहा है r को एंड x बिलोंग्स टू नॉट q रेशनल नंबर। अब आपके पास रियल नंबर है और q रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, तो आपके पास कौन से नंबर आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है लेट u इज इक्वल टू 1 से 10 तक, और a जो है ना वो आपके पास इवन नंबर है 10 तक, और b जो है वो ऑड नंबर है 5 तक, एंड c जो है ना वो आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने जो फाइंड करने हैं वो फर्स्ट पार्ट है a का कंप्लीमेंट। ए का इस बार को कंप्लीमेंट बोलते हैं। ए का कंप्लीमेंट जिस टाइम फाइंड करेंगे तो आपके पास फार्मूला होता है u - a।
अब यू के जितने भी आपके पास नंबर गिवन हैं वो कौन सी हैं, 1 से 10 तक। उसके बाद माइनस ए के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं उनको माइनस कर देना है। ये जो है ना ए वाले जो है ना वो ओवरऑल माइनस हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यू के ही आपके पास एलिमेंट्स जो बच जाएंगे वो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 1 3 5 7 9। सेम इसी तरीके से ही हमारे पास क्या है, बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या फार्मूला है, u माइनस बी। अब u के एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाकी किसके बच जाएंगे, u के ही बच जाएंगे। कौन कौन से बच जाएंगे, 5 तक तो वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बाकी आपके पास 6 7 8 9 10 बच जाएगा। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, ए यूनियन बी। तो अब इसका यूनियन है तो ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स, ए यूनियन बी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी। अब ए के एलिमेंट्स माइनस बी के एलिमेंट्स, तो इसमें से जो बाकी बच जाएंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे, बी के ही ए के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए कौन से नंबर आ जाते हैं, 6 8 और 10 आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में दोनों साइड पे ही कॉमन आएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में होगा। देखें 2 4 6 8 10 और 1 3 5 7 9, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, ए द कम्प्लीमेंट यूनियन सी द कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस ए, यू के एलिमेंट्स लिखे हैं माइनस ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, यू के ही एलिमेंट्स बच जाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस सी, यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे, यू के ही एलिमेंट्स बच जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, उन दोनों को ही हमने जो फाइंड किया है, ए का कम्प्लीमेंट और बी सी का कम्प्लीमेंट, इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक। अब है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए द कम्प्लीमेंट यूनियन सी द कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट को ही फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, देखिए ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू लिख देंगे, ये आपके पास गिवन होगी, ए का वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी, बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो ए का कम्प्लीमेंट होगा। ए द कम्प्लीमेंट यूनियन सी द कम्प्लीमेंट, तो ए द कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, यूनियन फिर सी आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वन पार्ट है, यू द कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू माइनस यू करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, खाली सेट बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द वेन डायाग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस ए आ जाएगा। ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। तो अब देखें ए के तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी किसके बच जाएंगे, u के एलिमेंट्स जो बच जाएंगे उनको ही हमने वेन डायाग्राम से शो करवा दिया। देखिए सारे के सारे यू के एलिमेंट्स हैं, ए जो है ना वो हमने शेड नहीं किया, इसीलिए क्योंकि हमारे पास गिवन ही यही है कि ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें। कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला होता है, ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू ए के एलिमेंट्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, यू में बच जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यू ही शेड हो जाएगा, तो ये आपके पास। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है, ए इंटरसेक्शन यू। तो अब देखें ए इंटरसेक्शन यू तो किसके एलिमेंट्स आएंगे, ए के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे तो यू जो है ना वो शेड नहीं होगा, ए ही सिर्फ शेड होगा। सेम इसी तरीके से है आपके पास पार्ट नंबर 3, ए यूनियन
यू। अब देखिए यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो यू का ही शेड हिस्सा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन फाई। अब देखिए फाई तो खाली सेट है, फिर किसका शेड होगा, ए वाला हिस्सा ही शेड होगा सिर्फ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है, 5 इंटरसेक्शन 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट ही आ जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ वेन डायाग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करती हैं, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं तो ए माइनस बी। अब देखिए आपके पास वेन डायाग्राम में क्या आ जाएगा, ए के ही तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के तो वो वैसे के वैसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस वेन डायाग्राम में क्या करेंगे, ए वाला हिस्सा ही शेड कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपके पास राइट हैंड साइड है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। जिस टाइम आप बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यू माइनस बी, किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहले हमने शेड किसको कर दिए, यू वाले हिस्से को ही कर दिए, और ए वाला भी हिस्सा साथ शामिल होगा क्योंकि यू में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, तो फिर हमने ये वाला हिस्सा शेड किया है। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि बी का कम्प्लीमेंट इस लाइन से शो करवाया है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में शो करवाया। जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा ये आ जाएगा। ये आपके पास वेन डायग्राम शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी होगी, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड शो करवाएंगे, तो अब देखिए हमने ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी की तो वैल्यू वो जो है ना वो माइनस हो जाएंगी, बाकी किस चीज़ की वैल्यूज़ बच जाएंगी, यू वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी। ये देखें यू वाली वैल्यूज़ हमने क्या कर देनी है, शेड कर देनी है। ए वाले हिस्से को नहीं शेड करना यू में, बी वाला हिस्सा जो है ना वो सारा शेड हो जाएगा। देखें ए माइनस बी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉरी ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ए वाला हिस्सा आ जाएगा। और इसके बाद फिर हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइंस, ये हमारे पास आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास जो चीज़ है सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ बी वाला हिस्सा ही इसको शेड कर देंगे। अब इसका तीनों का जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा हिस्सा आ जाएगा, यही सिर्फ बी वाला ही हिस्सा जो है ना वो शेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू बी, तो वैसे भी बी के इक्वल ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वन पार्ट था, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। अब देखिए आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, सी जो है वो आपके पास क्या है 5 6 7 9 10, ये हमारे पास गिवन हो गए। और बी जो है ना वो भी पार्ट गिवन होगा, ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 0 और सी इज़ इक्वल टू 0 1 2, सी इसका पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के आगे पार्ट्स हैं। तो ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इज़ इक्वल टू जी इंटीजर नंबर, सी इज़ इक्वल टू
रेशनल नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो ए पार्ट हमने फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन और सी की वैल्यू भी गिवन है। अब देखिए आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या होती है। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी और इज इक्वल टू किसकी होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की सबसे पहले ब्रैकेट वाले ही अमल को स्टार्ट करते हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन बी यूनियन सी हमने ऊपर फाइंड किया है तो ये आ जाएंगे। तो इज इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 10। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी, 1 2 3 सो ऑन 8 तक ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 सो ऑन 10। ये इक्वेशन नंबर 2। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल की आ गई हैं, तो ये प्रूव हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमने बी पार्ट को सॉल्व करना होगा। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी फिर इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी आ जाएगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले अमल को शुरू करना है। तो बी यूनियन सी, ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 1 2। तो आपके पास बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, 0 1 2। इसके बाद आपके पास इस तमाम एलिमेंट्स की यूनियन करेंगे तो ए का यूनियन, ए के एलिमेंट्स क्या है 5 यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है 0 1 2। तो आपके पास क्या आ जाएंगे 0 1 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 यूनियन 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू 0 यूनियन इंटू 0 1 2। तो आपके पास क्या आ जाता है 0 1 2 सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इज़ वेरीफाई। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर सी है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी जी यूनियन क्यू रेशनल नंबर। तो आपके पास किसका बड़ा डिजिट्स होता है, क्यू रेशनल नंबर। सेम इसी तरीके से आपके पास देखें ए यूनियन ए के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर यूनियन रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ही आ जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास राइट हैंड साइड है, देखें बी यूनियन सी, फिर आपने क्या करना होगा ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो यूनियन सी, ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर यूनियन जी इंटीजर नंबर। जी इंटीजर नंबर जो है ना वो आ जाएगा बड़ा जैसा है। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू जी यूनियन क्यू। क्यू जो है ना वो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने सारे के सारे तीनों पार्ट्स यूनियन से किए हैं, अब ये तीनों पार्ट्स हम इंटरसेक्शन से करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 5 6 7 8 10। तो इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है 5 6 7 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7।
तो इसमें से इंटरसेक्शन कोई नहीं आ रहा तो खाली सेट आ जाएगा। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 4। इसी से ही आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा खाली सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपके पास बी पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन 0 1 2, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 0। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन 0, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 5। राइट हैंड साइड आप फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो फिर आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटू फिर आपके पास इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया तो 5 इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। देखिए ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके पार्ट्स आपके पास गिवन है। बी क्या है आपके पास जी, और सी जो है ना वो रेशनल नंबर, आपके पास क्या आ जाएगा जी इंटीजर नंबर। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी इंटीजर नंबर, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो दोनों साइड ही आपके पास इक्वल आ जाएंगी। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 जो है ना वो हमने सॉल्व करना है। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का ही मिक्स हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए ये भी तीनों पार्ट्स हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। ए यूनियन इंटू बी यूनियन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। इसमें से करेंगे तो आपके पास देखें बी के एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर आपके पास क्या बच जाएगा 5 6 7 आ जाएगा। अब है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास क्या आ जाएंगे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे 1 से 7 तक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। ये जो है ना ब्रैकेट वाले ये हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, यूनियन बी आपके पास ये आ जाएगा, फिर आपके पास इस दोनों का यूनियन 1 से 8 तक आ जाएगा। फिर आपने ए और यूनियन सी, ए की वैल्यू पुट की है, यूनियन सी की वैल्यू पुट की है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 से 10 तक ये ए यूनियन सी आ जाएगा। अब इसी दोनों का ही हमने क्या करना है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से ही आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ब्रैकेट वाले डिजिट्स को ही सॉल्व करेंगे, तो 0 इंटरसेक्शन 0 1 2, तो कॉमन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 0 है और 5 है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करेंगे तो ए यूनियन बी करेंगे तो 5 यूनियन 0, तो 0 आ जाएगा। ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 यूनियन इंटू 0 1 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर सी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी
ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी इंटीजर नंबर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे तो क्यू आ जाएगा। इन दोनों का रेशनल इंटीजर जो है ना इंटरसेक्शन लेंगे तो जी के ही तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब देखिए आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन ही हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू भी गिवन होगी, यूनियन सी की वैल्यू भी गिवन होगी। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आपके पास तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4 5 7 8 9 10 आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। अब ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने फाइंड किया है, तो इसमें से दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ जाएगी वो कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 3 और 4। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ रहे हैं, 3 और 4। फिर इसमें से क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो खाली सेट आ जाएगा। इन दोनों का ही यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 4। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से बी पार्ट और सी पार्ट सेम इसी तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट यू ए बी की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब देखिए हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के दोनों के ही आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 से 20 तक आ जाएंगे। फिर हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट जिस टाइम फाइंड करते हैं तो यू माइनस वही वाला डिजिट्स उनको माइनस कर देते हैं। यू के एलिमेंट्स माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, इनमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू खाली साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू माइनस ए, तो यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, फिर माइनस ए के ही तमाम नंबर आ जाएंगे। तो माइनस में क्या होते हैं, यू के ही जो बच जाएंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ए का कम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 माइनस 1 3 5 सो ऑन 19। अब देखिए 8 नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, इवन। अब इसका ही इंटरसेक्शन लेना है, ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट, दोनों का ही इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से ही आपके पास पार्ट नंबर 2 है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए द कम्प्लीमेंट यूनियन बी द कम्प्लीमेंट। सेम इसी तरीके से ही आपने इसको प्रूव कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स, जबकि x इज इक्वल टू 5m, m इज बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। एंड Q इज इक्वल टू x, जबकि x इज इक्वल टू 2m, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। फाइंड P इंटरसेक्शन Q। अब देखिए हमारे पास P जो है ना वो गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है, 5m। m जो है ना वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। इस फार्मूले में ही पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होते जाएंगे, ये p शो होते जाएंगे। q जो है ना वो 2m है, तो m नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, तो फिर क्या आ जाएंगे, इवन नंबर ही ओवरऑल आ जाएंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सो ऑन, दोनों ही आपके पास चल रहे हैं तो इवन नंबर ही आते जाएंगे आपके पास। 10 20 30 40 सो ऑन,
इसी तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिनोटेड द फॉलोइंग रिजल्ट। अब देखिए आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है। तो अब देखें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सेम इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास प्रूव हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी सेम इसी तरीके से ही आपके पास आ जाएगी। तो अब इसी का ही पार्ट नंबर 2 है। देखें ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन, तो आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन ए हमारे पास क्या आ जाता है, ए के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस 3, फाइंड हमने करना है जी ऑफ 0। तो ये फाइंड करना है, जी ऑफ 0 का मतलब है x की जगह पर हमने 0 पुट करना है। जी ऑफ वैल्यू जी ऑफ x की जगह पर हमने 0 पुट करना है, तो आपके पास जी 0 हो जाएगा। तो 7 0 माइनस 2, तो आपके पास जी ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जी इंटू माइनस 1, जी एक्स की जगह पर माइनस 1 पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 माइनस 2, तो आपके पास माइनस 7 माइनस 2, तो जी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, गिवन दैट जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर, इफ एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड कंडीशन गिवन है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इफ कंडीशन क्या गिवन है, एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। अब आपके पास गिवन फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसमें आपने पुट कर देनी है वैल्यू 2। तो अब आपके पास 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो ए माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए आपके पास माइनस 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, a की जगह x की का पर 4 पुट करेंगे, तो a ऑफ 4 प्लस b इज इक्वल टू 10, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 4x। सेम इसी तरीके से आपके पास 4a प्लस बी माइनस इंटू माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3। तो अब जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाएगी, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7, 6a इज इक्वल टू 7। ये आपके पास a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखें a इज इक्वल टू 7/6, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/3 आ जाएगी। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7/6, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 16/3। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100, k ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी इक्वेशन 7x माइनस 5, देन आपके पास क्या आ जाएगी 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5,
तो इसमें से आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 7, तो x इज इक्वल टू 15। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स का स्क्वायर प्लस n, वेयर m एंड n आर द कांस्टेंट नंबर इफ g ऑफ 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5. Find the value of m and n. Given function g of x is equal to mx का square plus n if g of x is equal to 20. अब देखिए x की जगह पर हमने क्या करना होगा, कंडीशन पुट करनी होगी, 4 पुट कर देंगे तो m ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 20। अब आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 16 प्लस n इज इक्वल टू 20, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आपने पुट करनी होगी, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। अब देखिए आपके पास x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसी से ही आपने क्या करनी होगी, m की वैल्यू फाइंड करनी होगी। n की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो अब देखिए आपके पास m की वैल्यू आपके पास आसानी से ही फाइंड कर सकते हैं। तो 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5 तो 15, m इज इक्वल टू 15 बाय 16। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए शॉपिंग मॉल has 100 product from various categories. Labor is 1 to 100, representing the universal set U. The product are grouped as the following. Set A is equal to electronics, considering of product labored from 1 to 30. Set B cloth, comparing the 25 product 31 to 55, और सी जो सेट है वो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, कंपेयरिंग किसको कर रहे हैं 25, और लीडर क्या है आपके पास 76 to 100। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर सेट नंबर सी है आपके पास, तो आपके पास ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, कहाँ से है 76 से 100 तक है। तो इसी से ही हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म ही फाइंड करनी है यूनियन ऑफ 3 सेट की। अब आपके पास सेट ए जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से और 20 तक। इसके बाद सेट बी जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है 31 से 55 तक। ये हमारे पास ए जो सेट है वो 30 तक जाएगा, 1 से 30 तक। ये 30 तक ही जाएगा आपके पास। और सी जो सेट है वो आपके पास कहाँ से शुरू हो रहा है 76 से 100 तक, ये आपके पास आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले ही अमल को स्टार्ट करते हैं, ए यूनियन बी। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, तो अब आपके पास बी यूनियन सी। अब ए की वैल्यू भी पुट कर देनी है और बी ब्रैकेट में, फिर बी की वैल्यू, फिर यूनियन सी की वैल्यू आप पुट कर देनी है। पहले हमने ब्रैकेट वाले ही अमल को स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर हमने ए की वैल्यू यूनियन में लेंगे तो ओवरऑल आपके पास कौन सा रिज़ल्ट आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 5 55 76 77 सो ऑन 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 15 का सॉल्यूशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास गिवन होगा, इसका सॉल्यूशन है लेट एम बी द डिनोटेड द सेट फॉर दी स्टूडेंट हु पासिंग थ्रू द मैथ टेस्ट, लेट एस बी डिनोटेड सेट ऑफ दी स्टूडेंट होल पासिंग इन साइंस टेस्ट। अब देखिए m जो शो करवा रहा हूँ वो मैं मैथ को शो करवा रहा हूँ और s जो है ना वो साइंस को शो करवा रहा हूँ। अब n ऑफ m जो है ना वो आपके पास 120 स्टूडेंट होंगे और n ऑफ s जो है वो 90 स्टूडेंट हैं। इसके बाद n इंटू m
इंटरसेक्शन एस जो है ना वो दोनों का ही इंटरसेक्शन वो 60 गिवन है। ये का आपके पास फाइंड करना होगा। ए पार्ट है, देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट होल पासिंग ईदर द मैथ एंड साइंस टेस्ट। देखें इंटरसेक्शन एम यूनियन एस इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मैथ प्लस एन नंबर ऑफ साइंस माइनस एन नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो मैथ में क्या है 120, साइंस में 60, और यह दोनों में से इंटरसेक्शन क्या है आपके पास 60। इनको प्लस माइनस करेंगे तो 150 स्टूडेंट जो है ना वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं मैथ और साइंस में। तो इसी तरीके से आपके पास बी पार्ट है, नंबर ऑफ साइंस हु डिड नॉट पासिंग ईदर ऑफ दीज टू सब्जेक्ट एन इंटू एम इंटरसेक्शन यूनियन एस का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन इंटू एम ऑफ यू एस। जो हमने अभी फाइंड किए हैं वो वैल्यू पुट कर देंगे। एन ऑफ यू आपके पास गिवन है 180, तो आपके पास क्या बच जाएंगे 30 स्टूडेंट डिड नॉट पासिंग ईदर दीज टू सब्जेक्ट। इसी तरीके से पार्ट नंबर सी है आपके पास, देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट होल पासिंग द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। साइंस में से कितने पास हुए और मैथ में नहीं पास हुए। अब देखिए आपके पास एन ऑफ एस माइनस एन इंटू एम ऑफ इंटरसेक्शन एस। तो अब आपके पास कितने स्टूडेंट हैं साइंस के 90 माइनस 60, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 30 स्टूडेंट जो है ना वो साइंस में ही पास हुए हैं। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर डी है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट होल फेल द साइंस टेस्ट। आप देखिए इसका वो कॉन्जुगेट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे तो n इंटू एस का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एस। एन ऑफ यू टोटल नंबर, तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 स्टूडेंट जो है ना वो फेल हुए हैं साइंस टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट पी बी डिनोटेड द सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट जे बी द डिनोटेड सेट ऑफ डेवलपर। ये हम क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास गिवन होगा। अब देखें एन ऑफ पी जो है वो 150 है, एन ऑफ जे जो है ना वो 130 है, एन ऑफ एच जो है 120 है, एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे जो है ना वो 17 है। बच्चों ये आपके पास वैल्यूज़ ओवरऑल गिवन होंगी। एन इंटू पी इंटरसेक्शन एच क्वेश्चन में गिवन है 60, एन इंटू जे इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 50, एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 40। अब आपके पास ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, एन इंटू पी यूनियन जे यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ पी। एन जो है ना वो नंबर को टर्म को शो करवा रहा है, एन ऑफ जे प्लस एन ऑफ एच माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे माइनस क्या आ जाएगा एन इंटू पी इंटरसेक्शन एच माइनस क्या आ जाएगा इंटू एन जे इंटरसेक्शन एच प्लस एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 160 जो है ना वो डेवलपर यूज़ एट लीस्ट वन द लैंग्वेज। इसी तरीके से बी जो है ना वो डेवलपर यूजिंग ओनली पाइथन। अब पाइथन के लिए यूज़ करेंगे तो एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन एच प्लस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 जो है ना वो आपके पास क्या हो जाएंगे डेवलपर ऑफ ओनली पाइथन यूज़ द जावा। जावा आपके पास एक लैंग्वेज है, एन ऑफ जे माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे माइनस एन इंटू जे इंटरसेक्शन एच माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो इनकी तमाम की वैल्यू पुट करनी है, 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। डेवलपर यूज़ ओनली PHP।
तो एन पी ओनली एच, एन ऑफ एच माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन इंटू जे इंटरसेक्शन एच माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। इनकी तमाम की वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा 50। नंबर ऑफ डेवलपर डू नॉट यूज़ ओनली ऑन लैंग्वेज इज़ इक्वल टू क्या आ जाएंगे, इन दोनों को तीनों को ही ऐड कर देना 60 50 50 इज़ इक्वल टू 160 आ जाएगा। ये पैठान के ही डेवलपर आ जाएंगे ओनली 160। इसी तरीके से पार्ट नंबर सी है 16 का, एन इंटू पी यूनियन जे यूनियन एच होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनियन क्या आ जाएगा, एन इंटू यू आ जाएगा। इसके बाद एन इंटू पी यूनियन जे यूनियन एच आ जाएगा। एन ऑफ यू आपके पास क्या आ जाएगा 300 माइनस क्या आ जाएगा 260, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। 40 डेवलपर डू नॉट यूज़ ओनली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर डी है, नंबर ऑफ डेवलपर यूज़ ओनली PHP। अब देखिए आपके पास एन ऑफ एच माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन इंटू जे इंटरसेक्शन एच। आप देखिए 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 50। सो 50 डेवलपर यूज़ ओनली PHP। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।